कैब्स विथ अस। तो पहला वो कैब है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी, बदले की भावना रखने वाला, विंडिक्टिव। ठीक है। इसका जो एंटीनिम होगा वो फॉरगिविंग होगा ऑब्वियसली, मर्सीफुल, लेनिएंट, कंपैशनेट, जो दया भाव रखते हैं, ये उन सब की वो कैब्स हैं। ठीक है। ही गिव अ विंडिक्टिव ग्लैंस एट हिज अपोनेंट आफ्टर लूजिंग द मैच। मतलब उसने अपने अपोनेंट की तरफ एक बदले की भावना रखी जब वो मैच हार गया, कि अगली बार तो मैं बदला लेके ही रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लैकाडाइस्कल। इसका मतलब होता है सुस्त, लापरवाह, बिना जोश का। मतलब जो हम लोग हो जाते हैं अपनी तैयारी के वक्त की, मतलब हम लैकडाइस्कल हो जाते हैं, मतलब कि लापरवाह, सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम फेल होंगे, तो इस सब तैयारी का कोई मतलब नहीं है। इसके जो एंटोनिम्स हैं ऑब्वियसली एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, एक्टिव, डिटरमाइंड, डिलीजेंट। ठीक है। और इसका एक जो सेंटेंस होएगा वो है सी हैज़ अ लैकडाइस्कल अप्रोच टूवर्ड्स हर स्टडीज़। उसकी अपनी पढ़ाई की तरफ मतलब वही सुस्त भावना है, लेजी है, पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस नहीं है। नेक्स्ट वो क्या, वी हैव ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचलना या अपमान करना, मतलब उसको अपमानित कर दिया, उसको बढ़िया से कुचल दिया। सिनोनिम्स हैं क्रश, ऑप्रेस। ऑप्रेस मतलब दबाना, डिसरिगार्ड, अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट, उसकी सम्मान ना करना। इसके एंटोनिम ये रहेंगे भैया, ट्रैपलिंग की रिस्पेक्ट, सम्मान देना, अपोल्ड। ठीक है। ऊपर उठाना, ऑनर, चेरिस। ठीक है। अब इसका जो सेंटेंस बन सकता है वो ऐसे बनेगा, दे एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ ट्रैम्पलिंग ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। मतलब वो लोग सरकार के ऊपर ये वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ही भूल गया मैं तो। सरकार के ऊपर ये लोग एक्यूज़ कर रहे हैं सरकार को। अब इसको मतलब सरकार को एक्यूज़ कर रहे हैं कि ये लोग जो नागरिकों के राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको कुचलना चाहती हैं। ठीक है। सरकार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक्यूज़, और यहाँ एक्यूज़ का मतलब इल्ज़ाम लगाना। फ्रीवलस, फ्रीवलस इज़ तुच्छ, निरर्थक, मतलब इसकी कोई हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तुच्छ है, ये निरर्थक है हमारे लिए। तो इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे ट्राइवल। ट्राइवल मतलब तुच्छ, सिली, बेकार, पॉइंटलेस, किसी पॉइंट का नहीं, इनसिग्निफिकेंट, अमहत्वपूर्ण। ठीक है ना। तुच्छ, अमहत्वपूर्ण का वही है, तुच्छ है। इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो होंगे सीरियस, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल। अब जो इसको हम लोग सेंटेंस में लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं कि ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज फ्रीवलस स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स। वह अपनी जो निरर्थक खर्च था लग्जरी आइटम पे, उसके लिए बहुत उसको आलोचनाएं सुननी पड़ती थी। नेक्स्ट इज वोर्टेक्स। वोर्टेक्स का मतलब होता है भंवर या भंवरदार गति। सिनोनिम्स हैं वर्लपूल, सुरली, एडी, मेलस्ट्रॉम। एंटोनिम्स हो जाएंगे जो मतलब बाउंडर का एंटोनिम्स यही हो जाएगा, तूफान का, काम, स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, ऑर्डर। ठीक है। इसका जो सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो ऐसे ही कर सकते हैं, द बोट वॉज पुल्ड इन टू अ डेंजरस वोर्टेक्स इन द रिवर। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या भी है, लिकेनई, अंतराल या कमी। ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा गैप्स, मिसिंग पार्ट्स, डेफिशिएंसीज, ओमिशंस। ठीक है। एंटोनिम्स होगा फुलनेस, प्लेंटिट्यूड, अबेंडेंस, प्रचुर मात्रा में, अबेंडेंस, प्लेंटिट्यूड, बहुत मात्रा में। जो इसका जो सेंटेंस बन जाएगा वो ऐसे बनेगा, द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज फुल ऑफ लैक्यूने वेयर क्रूशल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। ठीक है। नेक्स्ट वो कैब इज एम्प्लोर। एम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, आग्रह करना। मतलब ये जो वोकैब्स हैं ये अपने जो सिंपल वोकैब्स रहते हैं उनसे अलग हैं। ठीक है। ये द हिंदू के वोकैब्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो खासकर जियो पोलिटिकल लैंग्वेज होती है, बिजनेस लैंग्वेज होती है, वो खासकर इन्हीं वोकैब्स के साथ होती है। अब विनती करना को हम क्या दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, मतलब बैग करना, लेकिन उसको एक सही ढंग से इसमें लिखेंगे इम्प्लोर, जो मतलब एक स्टैंडर्ड वो विनती लगे, जो भी आपका हो। सिनोनिम्स हो जाएगा प्लीड, बीच, बीसीच, इंक्रीट। एंटोनिम डिमांड, इंसिस्ट, कमांड, रिफ्यूज। इसका जो सेंटेंस है, ही इम्प्लोर्ड हर टू फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक्स।
उसने उससे विनती करी कि उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। नेक्स्ट वो क्या, वी हैव एनमेस्ड। एनमेस्ड का मतलब होता है गहराई में शामिल, उलझा हुआ। सिनोनिम्स हैं इंटेंगल्ड, इन्वॉल्व, स्नेयर्ड, इम्प्लीकेटेड। एंटोनिम्स इसके होंगे डिस्टेंगल्ड, अनरेवल्ड, सेपरेटेड, डिटैच्ड। इसका जो वो सेंटेंस हम बना सकते हैं वो है ही बिकेम एनमेस्ड इन अ वेब ऑफ लाइस एंड डिसीट्स। वह मतलब गहराइयों में चला गया, उलझ गया, क्या कहते हैं, जो अपने झूठ के जो जाल थे उन्हीं में ही, और धोखेबाजी के छल कपट में ही, खुद में उस उन्हीं में ही उलझ के रह गया वो। तो दिस इज द वोकैबुलरी है फॉर टुडे क्लास। हम कोशिश करेंगे डेली एक 10 वोकैब से 20 वोकैब्स का डेली एक सेशन लाएं, जिसमें क्लास डेली और आपको भी डेली वोकैब मिल जाए जो इंपॉर्टेंट वोकैब हैं। वोकैब तो बहुत कोचिंग्स में मिल रहे हैं, पर हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोगों के बढ़िया स्टैंडर्ड वोकैब्स मिलें।